हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका डिजिटल मार्केटिंग एसईसी का ये पेपर है। 24-28 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन आपका 24-28 का था। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, मेजर, माइनर, एएसी, बीएससी, एमडीसी, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब इसके साथ जो आपका PYQ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये MCQ बेस्ड था, कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं थी। यहाँ से आप देख लो 2025 में नहीं बल्कि इसकी परीक्षा जुलाई 2026 में कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है जी, चलिए डिजिटल मार्केटिंग का ये क्वेश्चन पेपर, एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, फुल मार्क्स है 75 का और यहाँ पे 3 घंटे का वक्त मिला था। 30 नंबर का ये पेपर है और याद रखिएगा प्रत्येक सवाल 1.5 अंकों का होगा, यानी कि 50 गुना 1.5 75 नंबर आपका यहाँ से आएगा। 1 मिनट। हाँ भाई चलो, सवाल नंबर 1, डिजिटल मार्केटिंग यूजेस व्हाट। डिजिटल मार्केटिंग किसका उपयोग करती है? इंटरनेट का, कोयला का, पानी का या फिर लकड़ी का? तो देखिए ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है कि इंटरनेट पे आप क्या कर रहे हो। जैसे फेसबुक में कोई ऐड आता है, जैसे फ्लिपकार्ट आपने ओपन किया और वहाँ पे आपने जो है एक हेडफोन सर्च किया या फिर आपने एक स्टडी टेबल सर्च किया या फिर इट दैट फ्रॉग नाम की एक बुक सर्च की। देखना, फेसबुक खोलो, इंस्टा पे खोलो, कहीं पे या वेबसाइट खोलो, वहाँ पे इट दैट फ्रॉग या फिर आपने जो जूता चप्पल देख रखा था उसकी ऐड आनी शुरू हो जाएगी। व्हाट इज मेनली यूज्ड इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। पारंपरिक मार्केटिंग मुख्य रूप से किसका उपयोग करती है? फेसबुक का, न्यूज़पेपर का, इंस्टाग्राम का या फिर वेबसाइट का? तो देखो पारंपरिक यानी कि पुराने जमाने में ट्रेडिशनल स्टाइल में पहले जो है न्यूज़पेपर पे जो है क्या आती थी, ऐड आती थी। ऑप्शन नंबर बी, अभी भी आती है, ऐसा नहीं कभी नहीं आ रही है, लेकिन आती थी। डिजिटल मार्केटिंग हेल्प्स इन विच एरिया। डिजिटल मार्केटिंग किस क्षेत्र में मदद करती है? तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग जो है आपको केवल आपके क्षेत्र में, जैसे कि अगर मैं बात करूं दुमका या फिर देवघर की ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड, पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में आपको जो है पहुंचा सकती है। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, व्हाट इज मिंट बाय द डिजिटल कंज्यूमर। डिजिटल उपभोक्ता का क्या मतलब है? खुदरा विक्रेता, उत्पादक या फिर इंटरनेट उपभोगकर्ता? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट उपभोगकर्ता, यानी कि इंटरनेट आप यूज कर रहे हो। बहुत ही आसान आसान सवाल पूछे गए थे। विच इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है? इंस्टाग्राम बिल्कुल है, पोस्टर नहीं है, बैनर नहीं है, रेडियो नहीं है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इंस्टा से याद आया मुझे, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो आई मिथुन सिंह पे। ठीक है, बाकी मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन आप मुझसे इंटरेक्शन कर सकते हो। अगला सवाल, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग लाइक। डिजिटल मार्केटिंग कैसी होती है भाई? केवल महंगी होती है, गलत बात। मेजरेबल यानी कि मापा जा सकता है, ठीक है। इनविजिबल अदृश्य होती है या फिर बेकार होती है, अनुपयोगी होती है, अनयूजुअल होता है, अनयूजेबल होता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा, माप सकते हो कि कितने लोगों ने देखा। अभी जैसे ये वीडियो के नीचे आप देख सकते हो कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, ये देख सकते हो आप। व्हाट डज डिजिटल लैंडस्केप इंक्लूड। डिजिटल परिदृश्य में क्या क्या शामिल होते हैं? रोड, बिल्डिंग है, वेबसाइट या फिर एप्स या फिर व्हीकल्स? तो देखिए इसका सीधा आंसर हो जाएगा वेबसाइट और ऐप जो है डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। व्हाट इज मिंट बाय द कस्टमर इंगेजमेंट। ग्राहक सहभागिता का क्या अर्थ है? तो देखिए ग्राहक सहभागिता का अर्थ है मतलब आप इंटरेक्शन कर रहे हो अपने कस्टमर से, बात कर रहे हो, अनदेखी नहीं करोगे, मैन्युफैक्चर भी नहीं करोगे, पैकेजिंग भी नहीं करोगे, बल्कि आप ग्राहकों के साथ जो है संवाद करोगे। इंस्टा पे लाइव आ रहे हो, फेसबुक पे लाइव आ रहे हो, ये बात करने का एक तरीका होता है। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग जनरली लाइक। डिजिटल मार्केटिंग सामान्यतः कैसी होती है? कॉस्ट इफेक्टिव, किफायती होती है? हाँ भाई होती तो है। महंगी होती है, धीमी होती है, ऑफलाइन होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस्ट इफेक्टिव होती है। आंसर नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड। डिजिटल मार्केटिंग क्या देती है? फीडबैक नहीं देती है, बिल्कुल देती है। डेटा नहीं देती है, बिल्कुल देती है, ये भी गलत है। मेजरेबल नहीं है, बिल्कुल गलत है। तीनों ऑप्शन कट गया तो आंसर आपका ऑब्वियसली 4 हो जाएगा। यानी कि परफॉर्मेंस इनसाइट देती है, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट परचेज किया, सब कुछ आप जान सकते हो। व्हाट डज द कंज्यूमर डिसीजन जर्नी स्टार्ट विथ। उपभोक्ता निर्णय यात्रा की शुरुआत कैसे होती है? निष्ठा से, जागरूकता से, परचेस से या फिर एडवर्सरी यानी कि समर्थन से? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवेयरनेस से, जागरूकता से जो है इसकी शुरुआत की जाती है। व्हाट डज POEM स्टैंड फॉर। पोएम का पूरा नाम क्या है? तो देखिए इसका पूरा नाम हो जाएगा पेड ऑन अर्नड पेड, यानी कि आंसर आप हो जाएगा पेड
ऑनलाइन नहीं होगा, ऑन होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गया आपका। पेड ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। व्हाट इज मेंट बाय सेगमेंटिंग, यानी कि सेगमेंटिंग का क्या अर्थ होता है? सेगमेंटिंग का मतलब होता है, जैसे सपोज कर लो कि आप देखना दुकान में जाते हो कपड़े लेने के लिए, तो कपड़ा वाला आपसे पूछता है कितने रेंज में जींस दिखाऊं, 700 के नीचे या 700 से ऊपर की रेंज की दिखाऊं मैं, या 2000 की दिखाऊं, या फिर आपको जो पसंद आ जाए एकदम महंगे महंगे दिखा दूं। तो ये क्या है, सेगमेंटिंग का मतलब होता है कि आप जो है एक तो फिल्टर लगाते हो ना, आप जैसे कुछ सामान प्रोडक्ट परचेज करते हो कि भाई 200 के अंदर ही देना या फिर 500 के अंदर ही देना। तो ये सब आप काम क्या करते हो, सेगमेंट को बांटने का काम कर रहे हो, यानी कि आप कस्टमर को ग्रुप में बांटने का काम कर रहे हो। ठीक है, आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बोला गया कि व्हाट डू यू कस्टमाइज मैसेज टारगेट, कस्टमाइज संदेश किसे लक्षित करती है, किसी खास ग्रुप को, विशिष्ट दर्शक को। जैसे कि सपोज कर लो कि मुझे जो है डायपर बनाना है, तो बच्चे के माओ को, अब देखिए अब 14-15 साल का बच्चा तो माँ नहीं बन सकता है ना, या फिर वो बनेगा भी तो उस प्रोडक्ट को वो स्क्रॉल करके जो है क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैं वैसे प्रोडक्ट को किस लोगों को दिखाऊंगा, जो भी बच्चे हैं उनके माँ पिताजी को। तो मैं कोशिश करूंगा कि 25+ वाले बच्चों जो लोग हैं उन्हीं को मेरी ऐड दिखे। ये समझ में आ रहा है आपको? अब देखो, अगर मुझे दिखाना हो गैजेट के बारे में, अच्छे फ़ोन जो कि गेमिंग के लिए होते हैं, तो मैं आपको जो है 10 से प्लस वाले बच्चों को दिखाऊंगा कि भाई जो एज ग्रुप वाले हैं 10+ वाले बच्चे को ये दिखाना आप। ठीक है, यानी कि आप विशिष्ट टारगेट करते हो अपने ऑडियंस को। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया है, देखिए। हाउ इज डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग मार्केट इन इंडिया, भारत में डिजिटल विज्ञापन बाजार कैसा है? घट रहा है, बिल्कुल गलत बात। तेजी से बढ़ रहा है, हाँ जी बिल्कुल। इसका आंसर हो जाएगा कि ये क्या कर रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, रैपिडली बढ़ रहा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज इंक्लूडेड इन अ डिजिटल मार्केटिंग प्लान, डिजिटल मार्केटिंग प्लान में क्या शामिल है? कोई गोल नहीं होता है, रैंडम एक्शन होता है, कोई बजटिंग नहीं होती, गलत बात है भाई। ऑब्जेक्टिव होता है। सपोज कर लो कि आप अपने अचार को, नया प्रोडक्ट है आपका, एकदम बिल्कुल वो ऑर्गेनिक आम है, तो आप क्या कर रहे हो, उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि आप इतना जो है ऑनलाइन जो है इसे बेचना चाह रहे हो। अगला सवाल, व्हाट इज मिंट बाय पेड मीडिया, पेड मीडिया का क्या अर्थ होता है? जहां पे आप विज्ञापन देते हो। हाँ बिल्कुल, आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। पेड मीडिया का मतलब क्या होता है, देखना, जब आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो कोई इन्फ्लुएंसर, जैसे अभी मैं आपको बता दूं कि भाई ये किताब खरीद लो, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था ना थोड़ी देर पहले, ईट दैट फ्रॉग का, तो मैं बोलूंगा कि ईट दैट फ्रॉग खरीद लोगे ना तो बहुत अच्छी किताब है, आपको बहुत नॉलेज हो जाएगी। अगला सवाल, व्हाट इज अर्नड मीडिया, अर्जित मीडिया क्या है? तो अर्जित मीडिया देखिए, इसका मतलब होता है कि जो अपने आप से जो ऐड आता है, स्वाभाविक रूप से प्रचार होता है। जैसे कि क्या मैं बताऊं कि जैसे आपके दोस्त ने जाऊं एक जो है पेन खरीदी है ना, ये भाई ये देखो 10 रुपए में कमाल की पेन है, और शायद एक मैंने पेन खरीदा था, वो काफ़ी कमाल की जो जेल पेन आई थी 10 रुपए में, नीचे कमेंट करके बताना, मैं भूल गया हूँ उसका नाम। तो मैंने एक स्टूडेंट के पास देखा, मैंने कहा ये कमाल की पेन है भाई, तो उसने कहा कि हाँ सर 10 रुपए की है, तो फिर मैंने जो है उसे परचेस किया। अगला सवाल, मार्केट सेगमेंट इंप्रूव्स विच थिंग, बाजार विभाजन किस चीज में सुधार लाती है? लागत में, बर्बादी में, टारगेटिंग में, या फिर इफेक्ट में? तो देखिए आप यहाँ पे क्या करते हो, टारगेटिंग करते हो, किसे आप सामान बेचना चाहते हो, किस ग्रुप को और कब बेचना चाहते हो। जैसे देखना स्विगी जोमेटो में जब जब आप बार बार फ्रीक्वेंटली जिस दिन जो है बिरयानी ऑर्डर करते हो, चिकन ऑर्डर करते हो, या फिर पनीर ऑर्डर करते हो, उसी समय पे वो जो है आपको नोटिफिकेशन भेजेगा कि 10% में कम में ही आज ले लो। आप उस समय पे नहीं परचेज कर रहे हो जो आपका स्वाभाविक टाइम है, आधे घंटे बाद बोलेगा कि भाई 10% दाम गिर गए हैं, ले लो आप। ये तरीका होता है। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द डिजिटल मार्केट्स, डिजिटल मार्केट्स के लिए क्या आवश्यक है? ड्राइविंग स्किल, गलत बात है भाई। एनालिटिक स्किल, बिल्कुल। आप एनालाइट करोगे ना कि आपने जो ये ऐड चलाया इससे कितना कन्वर्जन हुआ, कितने लोग ने आपके प्रोडक्ट को देखा या खरीदा। आगे भी ऑप्शन को देखिए, खेती की जरूरत नहीं है, सिलाई की जरूरत नहीं है, जो आंसर मैंने पहले बताया, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए, व्हाट इज इंक्लूडेड इन ऑन मीडिया, यानी कि ऑन मीडिया में क्या शामिल होता है? कस्टमर रिव्यू, न्यूज़पेपर आर्टिकल, गलत बात है। कंपनी की वेबसाइट या फिर टीवी न्यूज, टीवी न्यूज भी गलत हो जाएगा, आप इसे आराम से हटा सकते हैं। तो देखिए ये कंपनी वेबसाइट है, ये क्या है, कंपनी वेबसाइट होगा। 22 नंबर का सवाल, ऑडियंस टारगेटिंग इज यूजुअली फॉर व्हाट, लक्षित दर्शक किसके लिए उपयोगी होते हैं? प्रचार रोकने के लिए, गलत बात है भाई। रिड्यूस विजिबिलिटी, दृश्यता कम करने के लिए, गलत। बर्बादी बढ़ाने के लिए, बल्कि क्या करते हो आप, रेलिवेंट कस्टमर तक पहुंचने की कोशिश करते हो। आप सलवार कमीज किसी लड़के को नहीं बेचोगे, अब लिपस्टिक किसी लड़के को नहीं बेचोगे, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हालांकि कुछ छपरी लोग लगा लेते हैं और वीडियो इनएप्रोप्रिएट तरीके से बनाते हैं, सॉरी फॉर मी, ये छपरी वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहता था, बट जेनजी में एक प्रॉब्लम है कि वो छपरी भी बन जाता है। सवाल नंबर 23, व्हाट डज डिजिटल एडवर्टाइजिंग
अलाउ, डिजिटल विज्ञापन क्या अनुमति देता है? कोई टारगेटिंग नहीं करता है, गलत बात है भाई। बेटर टारगेटिंग देता है, ये तो आंसर होना चाहिए। कोई फीडबैक नहीं देता, फीडबैक तो देता है। तो आंसर आपका फिलहाल जो है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। व्हाट डज अ मार्केटिंग प्लान गाइड? मार्केटिंग योजना किसका मार्गदर्शन करती है? बैंकिंग का, खेती का, कैंपेनिंग एक्टिविटी का, या फिर कुकिंग का? तो देखिए ये कैंपेनिंग होगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आपको जो सामान बेचना है या फिर जिन लोगों को अपनी बात पहुंचानी है वो आप करते हो, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। व्हाट डज पीपीसी स्टैंड फॉर? पीपीसी का क्या अर्थ है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए पे पर क्लिक, यानी कि आपको जो है पे पर क्लिक दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म एसईओ? यानी कि सोशल इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। आपको भी पता है ये क्या हो जाएगा? सोशल नहीं नहीं सर्च होगा, सॉरी सर्च इंजन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, व्हाट इज यूज्ड इन सोशल मीडिया मार्केटिंग? सोशल मीडिया मार्केटिंग में किसका उपयोग होता है? न्यूज़पेपर का, रेडियो का, सोशल नेटवर्किंग साइट का? ऑप्शन सी आपका सही होगा। कीवर्ड्स आर यूज्ड इन विच एरिया? कीवर्ड का उपयोग कहाँ किया जाता है? टेलीविजन में, गलत बात। प्रिंट मीडिया में, बिल्कुल नहीं। इसका इस्तेमाल आपका जो है सिनेमा में, सर्च मार्केटिंग में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट डज गूगल एनालिटिक हेल्प? गूगल एनालिटिक किस में मदद करता है भाई? तो देखिए गूगल मार्केटिंग जो है आपका एनालाइज वेबसाइट ट्रैफिक को जो है मैनेज करने के काम में आता है, ऑप्शन आपका 1 सही होगा। हाउ डज एफिलिएटेड मार्केट वर्क? एफिलिएटेड मार्केट कैसे काम करती है? जैसे सपोज कर लो कि मैंने अभी एक बुक का बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, नहीं तो यूट्यूब भी जो है एफिलिएशन अलाउ करता है। तो मैं जैसे सपोज कर लूँ इट दैट फ्रॉक को टैग कर दूं, मैंने अभी स्टडी टेबल का नाम लिया, कंप्यूटर का मैं नाम ले लूँ कि ये कंपनी का लैपटॉप आप ले सकते हो, तो वो मैं टैग कर दूं तो आप परचेस करोगे तो मुझे पैसे मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है? कमीशन के थ्रू आप पैसे कमाते हो, ऑप्शन बी आपका सही होगा। व्हाट डज ईमेल मार्केटिंग यूज? ईमेल मार्केटिंग का क्या उपयोग है? देखना ईमेल आपको आते रहते हैं कि भाई 30% में जो है ये मिल जाएगा, कि ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो ईमेल मार्केटिंग में क्या उपयोग किया जाता है? ईमेल का इस्तेमाल करते हो और ईमेल के माध्यम से आप वहां तक पहुंचते हो। ऑर्गेनिक ट्रैफिक कम्स मतलब, ऑर्गेनिक मतलब होता है कि जिसमें खाद वगैरह ना मिला हो, बिल्कुल ओरिजिनल। सेम यहां भी होगा, ऐसे ट्रैफिक जो खुद आते हैं। आप ना दुकान का प्रचार कर रहे हो, ना 10 जगह के लोगों को बता रहे हो, लोग खुद आ रहे हैं, खुद ब खुद। तो इसका मतलब है कि खुद ब खुद सर्च करके वहां तक पहुंच जाते हैं। देखना आपके घरों के आसपास ना कुछ समोसा वाले दुकान होंगे या चाट वाले दुकान होंगे जो बहुत पॉपुलर है, काफी भीड़ लगी होती है। तो वो क्या है भाई? उसने सामान अच्छा रखा, लोग खुद ब खुद आ रहे हैं। अगला सवाल, ईमेल मार्केटिंग इज यूजफुल फॉर व्हाट? ईमेल मार्केटिंग किसके लिए उपयोगी है? तो ग्राहक संवाद के लिए, कस्टमर कम्युनिकेशन के लिए, बैंकिंग के लिए, खेती के लिए, या ड्राइविंग के लिए? तो देखिए आंसर तो आपको भी पता है, कस्टमर जो है कम्युनिकेशन के लिए। पीपीसी का क्या मतलब है? ये कौन पैसे देता है विज्ञापन दाता को? तो देखिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा यूजर क्लिक एड। कितना एड वो क्लिक करता है उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं। 35वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज इंक्लूडेड इन मोबाइल मार्केटिंग? मोबाइल मार्केटिंग का में क्या शामिल होता है? पोस्टर, गलत बात। समाचार पत्र, रेडियो एड, बल्कि एसएमएस मार्केटिंग होता है। एसएमएस से आपको मैसेज मिलेगा कि ये ले लो, तो इतने में ही आपको ये मिल जाएगा। व्हाट डू एफिलिएटेड मार्केटिंग प्रमोट? एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या जो है प्रमोट करते हैं? तो ये प्रोडक्ट और सर्विसेज देते हैं कि भाई ये सामान आपको मिल जाएगा, ये सॉफ्टवेयर इतने कम में मिल रहा है। व्हीकल, गाड़ियां वगैरह ये नहीं बेचते हैं। सवाल नंबर 37, हाउ डज सोशल मीडिया हेल्प विथ? सोशल मीडिया किस प्रकार, किस चीज में मदद करती है? मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, ब्रांड एंगेजमेंट में, या फिर प्रिंटिंग में? तो आंसर आपका हो जाएगा ब्रांड के एंगेजमेंट में। सवाल नंबर 38, बैनर एड्स आर टाइप ऑफ व्हाट? बैनर विज्ञापन किस प्रकार के विज्ञापन है? तो ये समाचार पत्र में आप जो है देखना, ये प्रचार करते हैं बाइक का, कार का, ये सब। सीपीएम स्टैंड फॉर, सीपीएम का क्या अर्थ होता है? ये आपसे सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 39। तो देखिए कॉस्ट पर माइल, यानी कि प्रति 1000 रुपए, 1000 देखने के लिए आपको ऐड देखने के कितने पैसे मिल रहे हैं? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा सी। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, एड प्लेसमेंट रेफर्स टू व्हाट? विज्ञापन प्लेसमेंट किसको संदर्भित करता है? तो देखिए ये जो है पोजिशनिंग एड को करता है कि किस वेबसाइट पे ये एड जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज इंक्लूडेड इन डिस्प्ले एड? डिस्प्ले एड में क्या शामिल है? चित्र और टेक्स्ट। फिर बोला गया कि केवल पानी, केवल ईंधन, केवल सीमेंट, गलत बात है भाई। सारी ऑप्शन तो ऐसे ही आप हटा सकते हो। इमेज और टेक्स्ट को आप दिखाते हो डिस्प्ले में, है ना। जब मैच चलता है तो आप देखे होगे तो वहां पे जो है चलता है, सारी बातें, पट्टियां चलती है न्यूज़पेपर में। अगला है, व्हाट इज प्रोग्रामेटिक
एडवर्टीजमेंट यानी कि प्रोग्रामेटिक विज्ञापन क्या है। तो देखिए यहां भी आप क्या कर रहे हो, यहां भी आप जो है ऑटोमेटेड एड बाइंग करते हो, जो अपने आप विज्ञापन जो है बिकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, रिच मीडिया विज्ञापन क्या होता है। सवाल क्या पूछा गया, रिच मीडिया विज्ञापन क्या होगा, जहां पर इंटरेक्टिव एड आएगा। वहां पे क्या आएगा, ऑडियो टेक्स्ट नहीं होगा, इंटरेक्टिव, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या बोला गया है, सीपीसी का क्या अर्थ है। सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक होता है, ये शायद दोबारा रिपीट हो गया है, ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट होगा। अगला सवाल, व्हाट इज इंक्लूडेड इन एड फॉर्मेट। विज्ञापन प्रारूप में क्या शामिल होता है, सड़कें, गाड़ियां, बैनर, मीडिया, रीच। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, आसानी से आप समझ सकते हो। व्हाट डज प्रोग्रामेटिक एडवर्टीजमेंट यूज। प्रोग्रामेटिक विज्ञापन क्या उपयोग करता है, तकनीक और एल्गोरिदम को, बिल्कुल यही आंसर होना चाहिए। कागजी कार्रवाई को नहीं, प्रिंटिंग को नहीं, रेडियो को नहीं, ऑप्शन ए आपका सही होगा। सीटीआर क्या होता है, सीटीआर यानी कि क्लिक जो है आपका थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट कहा जाता है, यूट्यूब जो चलाते हैं उन्हें पता होगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, व्हाट डिटर्मिनेंट बाय बाइंग मॉडल्स। खरीद मॉडल के द्वारा क्या निर्धारित किया जाता है। तो देखिए ये जो है एडवर्टाइजमेंट आपको कैसे पे कर रहा है ये डिसाइड किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। व्हाट डज एड इन्वेंटरी मीन। विज्ञापन इन्वेंटरी का क्या अर्थ होता है। तो देखिए इसका मतलब होता है विज्ञापन स्थान, कहां पर आपका विज्ञापन लगेगा वो ये स्थान पर रिलीज करते हैं। सवाल नंबर 5, व्हाट डज एड टारगेटिंग हेल्प। विज्ञापन टारगेटिंग किस में मदद करती है, बजट बर्बाद करने में, प्रचार रोकने में, विशिष्ट दर्शक तक पहुंचने में, रिड्यूस विजिबिलिटी। सवाल 50 का आंसर मैं नहीं करूंगा, नीचे कमेंट 50, उसके बाद आप ABCD बताओगे कौन सा आंसर सही है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि था डिजिटल मार्केटिंग का। अगर आपको पिछले 5 साल का पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में, और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच।